नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। पूरा देश इस वक्त सन्न है सिद्धू मूसेवाले की हत्या को लेकर। पंजाबी का ये पॉपुलर सिंगर लोगों का चहेता था। लोग जानना चाहते हैं कि इस चहेते सिंगर को क्यों मार डाला गया, कौन है इस हत्याकांड के पीछे। जो जिम्मेदारी ली है वो कनाडा में बैठे हुए गोल्डी बरार ने ली है, लेकिन गोल्डी के पीछे उसके आका का हाथ है और वो आका है जेल में, और उस आका का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। दरअसल दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो जेल में बैठे बैठे ही अपने तमाम काम करवा लेता है, क्योंकि उसके पास है 700 शूटर्स की फौज, जो देश और विदेश में उसके एक इशारे पर किसी भी चीज़ को, किसी भी कत्ल को अंजाम दे सकते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इतना खतरनाक और इतना शातिर गैंगस्टर कैसे बन गया। कम उम्र में, करीब 30 साल की उम्र में, वो किस तरह से इस तरह के हत्याकांड जेल में बैठा बैठे ही अंजाम दिला देता है। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की भी एक कहानी है, जैसे कि हर गैंगस्टर की होती है। इसका भी एक माजी है, इतिहास है, और वो इतिहास इस तरह का है जैसा बॉलीवुड फिल्मों का होता है। इसमें प्यार भी है, तकरार भी है, दुश्मनी भी है, और उसके बाद से फिर जुल्म की दुनिया का एक लंबा रास्ता है, और जो लगातार चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें प्यार भी है, इश्क भी है, तो शुरू करते हैं कि किस तरह से लॉरेंस की ये दुनिया शुरू हुई, जिसमें उसने लोगों के कत्ल, लोगों से रंगदारी, लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाना जैसे कारोबार में कदम रखा। दरअसल लॉरेंस भी आम स्टूडेंट की तरह था, पढ़ता लिखता था, मस्त रहता था। फजल का एक शहर है पंजाब का, वहाँ 22 फरवरी 1992 में इसका जन्म हुआ था। अच्छा खाता पीता परिवार था। पिता पुलिस में कांस्टेबल था, माँ भी पढ़ी लिखी थी, और माँ पढ़ी लिखी थी, नाम था रेखा, और इसीलिए उसने अपने इस बेटे का नाम रखा था लॉरेंस। नाम क्रिश्चियन है, लेकिन हिंदी में मीनिंग होता है सफ़ेद जैसा, स्वच्छ, सुंदर। बहुत सुंदर है लॉरेंस। इसका रंग भी बहुत साफ था, और इसीलिए इसका नाम लॉरेंस रखा गया था। और परिवार की इच्छा थी कि वो भी हमारा नाम इसी तरह से चमकाए। हाँ, लॉरेंस ने नाम तो चमकाया, लेकिन अच्छे कामों में नहीं, बुरे कामों में, जुर्म में, और ये कारोबार उसका चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि इस कदम में, इस दुनिया में लॉरेंस कैसे आया। तो इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। दरअसल जैसे हर एक स्टूडेंट होता है, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होता है, इसी तरह की एक्टिविटीज़ में लॉरेंस भी इन्वॉल्व था। वो एक लड़की से प्यार करता था। 10वीं में दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे, और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। वो लड़की भी अपनी जान से ज़्यादा लॉरेंस को चाहती थी। और जैसे कि कई लोग अपनी बचपन की मोहब्बत को भूल जाया करते थे, लेकिन लॉरेंस ऐसा नहीं था। उम्र के साथ साथ उनकी ये मोहब्बत, उनका ये प्यार बढ़ता गया। दोनों डीएवी कॉलेज में साथ साथ आए, और यहाँ भी दोनों एक दूसरे के साथ जमकर टाइम स्पेंड करते थे, और उनकी ये मोहब्बत लगातार बढ़ती जा रही थी। पूरे क्षेत्र में इस बात का पता था कि लॉरेंस प्रेसी चौधरी, नाम बदल दिया गया है, उससे प्यार करता है, और वो लड़की भी इससे प्यार करती थी, शादी करना चाहते थे। इंटर के बाद दोनों कॉलेज में आए, और कॉलेज में आने के बाद स्टूडेंट की लाइफ बदल जाती है। यहाँ लॉरेंस की लाइफ भी बदली। प्यार और चुल्लड़पड़ की जगह अब उसने कॉलेज की पॉलिटिक्स में भी कदम रखना शुरू कर दिया। उसने सोपू नाम का एक संगठन बनाया। सोपू यानी स्टूडेंट यूनियन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। ये संगठन आज भी पंजाब में काम करता है। हालांकि लॉरेंस इस वक्त जेल में है। चुनाव लड़ा गया, लेकिन इस चुनाव में लॉरेंस हार गया, और यहीं से उसकी जुर्म में शुरुआत होती है। दरअसल इस हार को लॉरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसने पिस्टल खरीदी, और एक दिन विरोधी गुट के साथ उसका आमना सामना हुआ, और फायरिंग हुई, जमकर फायरिंग हुई। और यहाँ से तो फिर फायरिंग और इस तरह की घटनाओं का जैसे सिलसिला शुरू हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज के टीचर आज भी लॉरेंस के कई किस्से सुनाते हैं। एक टीचर बताते हैं कि 2010 की बात है, जब बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा चल रही थी। लॉरेंस को कक्ष निरीक्षक ने नकल करते पकड़ लिया, और उनको वो अधीक्षक को सौंपने ही वाला था, लेकिन इस दौरान पहली मंजिल से लॉरेंस नीचे कूद गया। नीचे गार्ड उसको पकड़ने की कोशिश करता रहा, और उसके हाथ में लॉरेंस की शर्ट आ गई, लेकिन लॉरेंस अपनी शर्ट को
गार्ड को छोड़कर फरार हो गया। वहीं दूसरे टीचर कहते कि लॉरेंस कॉलेज लाइफ में काफ़ी एग्रेसिव था। वो कॉलेज स्टाफ के साथ भी बहस किया करता था और मौका तलाशता था कि कब डिस्प्यूट हो। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि लॉरेंस एक दिन इस तरह का गैंगस्टर बन जाएगा। इतने उसके शूटर होंगे और वो जेल में ही बैठकर अपने क्राइम के साम्राज्य को चलाएगा, क्योंकि इस तरह की कहानी तो हमने फिल्मों में ही देखी और सुनी थी। लेकिन लॉरेंस आज इस तरह के कारनामे कर रहा है, हमें उम्मीद नहीं थी। लॉरेंस की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव जो हुआ वो ये हुआ कि उसकी जो पेशी थी, उसकी जो प्रेमिका थी, उसकी एक इंसिडेंट में हत्या कर दी जाती है, उसकी मौत हो जाती है। दरअसल लॉरेंस के साथ के लोगों का कहना है कि उसके विरोधी गुट ने उसकी प्रेमिका को जलाकर मार दिया था और इसको एक इंसिडेंट का नाम दे दिया था। और इस घटना ने लॉरेंस के अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला पैदा की, उसकी वजह से लॉरेंस आज गैंगस्टर लॉरेंस बन गया। दरअसल इसके बाद उसने अपने प्रतिद्वंदियों से बदला लेने के लिए पूरी तरह से जुर्म की दुनिया अपना ली और कई लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और वो उसके चेले आज भी लगातार उसके साथ काम करते हैं। हालांकि ये जो फहरिस्त है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोग जुड़ते जा रहे हैं और कई लोग मरते जा रहे हैं। इसके बाद कई मामलों में लॉरेंस पकड़ा गया। 2015 से अभी जेल में बंद है। नेपाल से वो हथियार जब लाया था तभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी जेल में भले ही बंद हो, लेकिन जेल से उसका कारोबार लगातार चल रहा है। वो जेल से ही व्हाट्सएप कॉल के थ्रू तमाम लोगों को फ़ोन करता है, उनसे रंगदारी मांगता है और साफ कह देता है कि अगर रंगदारी हमें दोगे तो किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं दोगे तो फिर बुलेट का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए वो करोड़ों का काला कारोबार करता रहता है और इस कारोबार में उसके साझेदार 700 के करीब शूटर हैं जो देश और विदेश में हैं। तो दोस्तों, ये वो कहानी है जिसकी वजह से एक आम लड़का एक गैंगस्टर बन गया। वो जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित है कि पंजाबी के जो सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, 28 साल का ये नौजवान, ये सिंगर जिसके यूट्यूब पर 10 करोड़ फॉलोअर्स थे, जिसकी माँ उसकी शादी की तैयारी कर रही थी। वो हालांकि सिद्धू मूसेवाला भी अपने सॉन्ग्स में गन कल्चर को प्रमोट करता था, हथियारों को वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाता था। देखिए किस्मत, एक वो व्यक्ति जो गर्लफ्रेंड की वजह से क्राइम की दुनिया में आया और एक वो जिसको उसकी गर्लफ्रेंड, कथित गर्लफ्रेंड यानी हथियारों ने ही मार दिया। हालांकि सिद्धू मूसेवाला कहता था कि उसके जो ये हिंसक रूप है वो सिर्फ वीडियो में है, गानों में है, निजी ज़िंदगी में वो बहुत ही सीधा सादा और सच्चा है, इनसे दूर रहता है। लेकिन फिर भी आज वो सिंगर हमारे बीच में नहीं है। हालांकि उसके गाए गाने शादी ब्याह पार्टी में बजते रहेंगे और सिद्धू मूसेवाले की याद दिलाते रहेंगे। दोस्तों, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी ऐसी ही स्टोरी के साथ। आपका इस पूरे एपिसोड पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल A to Z को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस खबर को शेयर भी करें, लाइक भी करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मनोज कुमार शर्मा पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्कार।